पंचायत और मैं जहाँ पर पता है कि यहाँ डेरा गांव में पंचायत रखी गई थी। पंचायत में कुछ अहम फैसले जो है वो यहाँ पर लिए गए हैं। तमाम लोगों से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आज किस कारण जो है यहाँ पर पंचायत रखी गई थी और पंचायत में क्या फैसला लिया गया है, चाहे वो वोट के मामले में हो, चाहे गाँव के विकास के बारे में हो। तमाम चीजों को लेकर जो है पंचायत रखी गई थी और आखिर यहाँ के लोगों का क्या कहना है, आइए सीधे तौर पर उनसे जुड़ेंगे और खास बातचीत। आप लोगों ने सामाजिक चर्चा पर प्रोग्राम रखा है, क्या कारण है? देखिए, विषय ये है कि पिछले 10 साल से जो हमारे यहाँ से विधायक है करतार सिंह तंवर, ये उनके खिलाफ गुस्सा है। बिजली के मीटर बेचे गए, बेहिसाब रिश्वत ली गई, मतलब लोगों को लूटा गया, तो उसके खिलाफ एक रोष है और लोग ये मन बना चुके हैं। तो पिछले 5 साल में काम नहीं हुआ आपके गाँव? कोई काम नहीं। यहाँ सिर्फ रिश्वतखोरी हुई है। सड़क 2 महीने में टूट जाती है और जब से 6 महीने में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है तब से तो ये मान लीजिए कि बताने को कह रहे हैं 100 करोड़ का फंड लाए। सड़क 2 महीने पहले बनी, अब टूट गई है। आप कोई भी काम उठाकर देख लीजिए, बिना रिश्वत के होता ही नहीं है। उसी के खिलाफ गुस्सा है। तो क्या आप लोग करेंगे इस चुनाव में? इस चुनाव में फैसला हो गया है कि करतार सिंह तंवर को हम वोट नहीं करेंगे। हम वोट देंगे उनको, मतलब वोट नहीं करेंगे। तो फिर आप लोग का क्या मतलब रुझान रहेगा, किस तरह वोट? जो कैंडिडेट उनको चुनाव हराएगा। तो आप अपना एक सामाजिक कैंडिडेट उतारेंगे या फिर नहीं? समाज ब्रह्म सिंह तंवर के साथ है। अच्छा। और लोगों को लगता है वो उनको चुनाव हरा सकते हैं। मैंने अपना मकान बनाया बस स्टैंड से अंदर जाके, उसे मैंने मीटर के लिए आज से 6 महीने पहले सप्लाई कर रहा हूँ और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैंने 1 लाख रुपए तक का ऑफर दे दिया। अब उन्होंने क्या है, कुलदीप करके कोई बंदा बैठता है फतेहपुर BSES में, अफसर है कोई, उसने मेरे साफ साफ मना कर दिया। आप 1 लाख क्या 10 लाख दोगे तब भी आपका मीटर नहीं लगेगा। अब मैंने सोचा है इलेक्शन हो जाए या तो हमारा विधायक चेंज हो गया या फिर मैं सोलर पैनल लगाने के लिए मैंने 15 लाख के लिए लोन ले लिया है। सोलर पैनल लगाऊंगा अपने घर के ऊपर, तो मेरे को बिजली चाहिए। अब मैं अपने कमर्शियल यूज कर रहा हूँ। मेरा बिजली मीटर महीने का बिल आता है 30 से 35 हजार रुपए हर महीने देता हूँ मैं। मेरे दुकान में कमर्शियल मीटर लगा हुआ है, उसी से पूरे घर का बिल मैं अपना लोड चलाता हूँ। तो कुलदीप पंचायत का मकसद क्या है? यही मकसद है, हम त्रस्त हो रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि हमारे गाँव। तो जी, मेरा नाम अजीत है। मैं तो सच्चाई बोलूंगा, मुझे किसी नेता से लेना देना नहीं। पिछले 10 साल से हमारे यहाँ इस गांव में कोई काम नहीं हुआ है और इस गांव में काम ना होने के कारण हमारे सारे गांव वाले खिलाफ हैं कि भाई हमारे गांव में बिजली पानी मीटर भी पैसे से लग रहा है। इसी वजह से पंचायत थी, लेकिन मेन मुद्दा किसी ने उठाया नहीं है। सब अपनी अपनी राजनीतिक रोटी जो है सेक रहे हैं। तो सबको किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई लालच है। मेन बात यह है कि बिजली पानी और रोड ये गांव में देना चाहिए और गांव में अगर दोगे तो जब ही गांव उनके साथ होगा। मैं किसी राजनीतिक नेता का नाम नहीं ले रहा, ये भी हमारे भाई हैं सभी, लेकिन गांव परेशान है। परेशान होकर पंचायत की है, तभी आप मीडिया भी यहाँ पे आई है। बात ऐसी है, ये बिजली पानी रोड की समस्या दूर करो और हमें कोई लेना देना नहीं। हमारे भाई हैं, वो भी हमारे नेता हैं, हमारी बात उठाने वाले लोग हैं, वो भी, उनकी हम इज्जत करते हैं। लेकिन बात यह है कि गांव में, डेरा गांव में, खासकर डेरा गांव में कोई बिजली पानी कोई नहीं आई है। जो पुराने पहले टाइम में जो किया है वो डेरा गांव में विकास नहीं हुआ। डेरा गांव में कोई विकास नहीं हुआ। डेरा गांव में पिछले 15-20 साल से कोई विकास नहीं हुआ है। बात ये है, पंचायत में कोई बोल नहीं रहा। ये पंचायत में, मेरा नाम अजीत सिंह है, पंचायत में कोई बोल नहीं है। बोर्ड में देख रहा किसका नाम लिख रहा जी, सुंदर तंवर का नाम लिख रहा। ये क्या पार्ट बना? ये कार्यक्रम के तहत आज क्या चर्चा हुई है, क्या उद्देश्य है इसका? पंचायत बुलाने का जो है सामाजिक तौर की पंचायत थी ये, जिसमें त्वरित मुद्दे ये जो है चुनाव, जो 5 फरवरी का चुनाव है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। जैसे हम अपने त्योहार मनाते हैं ऐसे ही लोकतंत्र का पर्व है। इसमें जागरूक जनशक्ति ही सब लोकतंत्र का आधार है। ये एक सबसे बड़े व्यक्ति को भी और छोटे से छोटे जो वंचित समाज का आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति, उसको बराबर का अधिकार संविधान में दिया गया है, जो हमारे कर्णधारों ने दिया था कि वो अपने मत का जो है जागृति से, समझ से अपना मत का प्रयोग करें और अपना ऐसा नुमाइंदी जो है संसद विधानसभा में चुन के भेजे जो उनके हितों की रक्षा के लिए अपनी आवाज उठाए। इसी पर चर्चा करने के लिए, विचार संवाद करने के लिए आज ये वो की गई थी आहूत, है ना। जो में है कि आपके गांव में विकास नहीं हो पाया, जिसको लेकर काफी लोग नाराज। जहां तक विकास की बात है, विकास सबसे बड़ा क्या होता है? विकास नाली खरंजा विकास नहीं है।
नाली खरंजा विकास नहीं है। सबसे बड़ा ये है कि आज भी हमारा दुर्भाग्य है कि 75 साल हम जो अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आज भी 75 साल देश आजादी के बाद भी हमारे क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में एक भी हॉस्पिटल नहीं है, एक भी कॉलेज नहीं है, एक भी महिला कॉलेज नहीं है, एक भी पॉलिटेक्निक नहीं है। अगर कोई बच्चा बीमार हो जाए उसको लेकर जाए, कंजेस्टेड इतना है यहाँ पर, जितने भी जो है वो है सारे गुरुजी यहाँ पर आ गए हैं, कोई वहां पर सुनवाई नहीं है। यहाँ पर क्या विकास हो रहा है? प्लॉटिंग हो रही है, अवैध कॉलोनियां बसाई जा रही हैं, उनमें जो है सारा कुछ जो है बिल्डर माफिया हावी है। पिछले 90% छतरपुर विधानसभा को जो है खत्म करके डेरे मांडी पे जो है गिद्ध की दृष्टि लगी हुई है। किसको जिम्मेदार मानते हैं इसको? जिम्मेदार तो शासन है, जो भी हमारे वो हैं नुमाइंदे जिनको हमने चुनकर भेज रखा, वो दे आर दी फुल्ली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो इस बार क्या रुख रहेगा आप लोग? रुख दो लड़ाइयों के बीच में है। अब ये जो है एक तरफ धन बल है, एक जो है जन बल है, उसकी लड़ाई है। एक अस्मिता को बचाने की लड़ाई है। सबसे पहले हमारी अस्मिता आ जाती है, हम डेवलपमेंट जो है बाद में, अस्मिता है। आज हमारी अस्मिता पे चोट की जा रही है। जिनको हम नुमाइंदों को चुन के भेजते हैं वही हम अस्मिता पे, हमारी पे जो है कुठाराघात कर रहे हैं। तो अस्मिता को तो कोई नहीं देगा, नहीं जा पाएगा। हम काफी सालों से समाज के लिए काम कर रहे हैं और हमने कब कब 3 हाई कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं हम समाज के लिए। दो हमने बरात घर की लड़ाई लड़ी है हाई कोर्ट में, वो भी हमारी हमने ऑर्डर करवा दी। एक नाले की लड़ाई है फतेहपुर गांव के अंदर, आप जाकर देखो कैंसर की बीमारी चल रही है, वो भी हमने हाई कोर्ट से पास करवा दिया। हमने छतरपुर विधानसभा के अंदर काफी हम काम कर रहे हैं। मैं आपको डेरा स्टेडियम को दिखाता हूँ। कुछ लोग एक झूठी वाहवाही लेते हैं कि हमने डेरा स्टेडियम पास करवा दिया। मैं आपको डेरा स्टेडियम को दिखाता हूँ, जो हमारे नाम से चिट्ठी है, जिसको ये नेता कहते हैं हमने पास करवाया। खाली है, सिर्फ एक झूठ की राजनीति होती है, सिर्फ पैसे की राजनीति होती है, कहीं कुछ भी नहीं होता। किसी भी नेता ने आज तक, मैं बताना चाहता हूं कि कहीं भी कोई भी ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया जिससे समाज ये कह सके कि भाई यहाँ कोई अच्छा काम है। नाली गली हमारा कोई बच्चों का भविष्य नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है यहाँ पे, कोई बड़ी हॉस्पिटल यहाँ पे नहीं है, कोई IIT नहीं है बच्चों के लिए यहाँ पे, अच्छे रोड नहीं है, कोई सुविधा नहीं। कोई रिश्तेदार आता तो बड़ी शर्म लगती है। अब गड्ढे में चलते हैं। अब छतरपुर से देखो भाटी माइस रोड है, जो डेरा रोड है, कम से कम इतने जाम लगा रहता है। कोई भी नेता, ना आज तक किसी नेता ने यहाँ कोई कंप्लेंट उठाई है, ना किसी नेता ने कंप्लेंट करी है, कोई भी नहीं करता। सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए, चुनाव आगे अपने वाहवाही लूटने के लिए सारे नेता आ जाते हैं। कोई नेता काम नहीं करता यहाँ पे। जिम्मेदार मानते हैं? मैं तो हर नेता को जिम्मेदार मानता हूँ, चाहे किसी भी पार्टी का नेता है। मैं पर्सनल किसी पे कोई नहीं, ना मेरा किसी से कोई मैटर है। मैं तो हर नेता को मानता हूँ। क्या जो यहाँ जाम लगता है, अभी हमारा कल परसों कोई बता रहे कि एक आदमी एक्सीडेंट मौत होगी उसकी, ऐसे कितने बच्चे हैं जो जाम की वजह से मौत होगी जिन बच्चों की, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। क्योंकि हमारे कुछ लोगों ने, कुछ समाज आंखों में पट्टी बांध रखी है। और जब तक हमारा समाज इन पट्टी को नहीं खोलेगा और इन नेताओं के खिलाफ नहीं होएगा, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। आज पैसे बांटते हैं, चले जाते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, फिर अपने घर बैठ जाते हैं। 30 साल से ऐसे खेल चल रहा है और ऐसे खेल चलता रहेगा। इस बार क्या रहेगा रुख? मुझे चुनाव के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। मैं तो समाज में, हम तो लड़ाई लड़ते हैं, कोर्टों की लड़ाई लड़ते हैं, अफसरों को बुलाते हैं। हम तो उसमें विश्वास करते हैं, अपनी मेहनत में विश्वास करते हैं। हमें नेता पे कोई विश्वास नहीं है। समाज के व्यक्ति हैं आप, समाज तक अपने माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं समाज से माध्यम से सबसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप किसी को भी वोट दो, लेकिन उसको वोट मत दो जो चुनाव में पैसा बांटता है। उसका बाइकआउट करो। उसका सभा के अंदर आप हमें ये बता दो कि इनके द्वारा कॉलोनी काटी जा रही है, फार्म हाउस खरीद के फ्लैट बनाए जा रहे हैं, उसके अलावा क्या विकास किया है डेरा गांव के लिए, या पूरे छतरपुर विधानसभा में क्या विकास किया है? हमें गिनवा दे जो काम करने के दे। आज आप, मैं बताता हूँ, एक वोट के 5000 रुपए। हाँ, मैं आपको ना एक छोटी सी बात बताता हूँ। हम दिल्ली का बिल्कुल सबसे लास्ट गांव आ जाता है डेरा भाटी है। डेरा मोड़ से आप भाटी बांसगांव तक जाओ, सिंगल सड़क है। अभी हमारे ही परिवार का 15 दिन पहले लड़का एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि सिंगल रोड है और इतना ट्रैफिक हो जाता है। शाम के टाइम आप कभी आके कवर करो, जब सीलिंग का मुद्दा उठता है, जब छाती पीटने लगता है कि जी मैंने सीलिंग रुकवा दी, मैंने ये करवा दी। आप जाके, अगर किसी को इमरजेंसी है और हॉस्पिटल जाना है, आप डेरा गांव से और छतरपुर ही 1 घंटे में क्रॉस कर पाओगे। ज्यादा लग जाता है। ट्रैफिक पुलिस आप नहीं हुआ। आगे देखो, आप गाँव जाओ, कॉलोनी में जाओ, काम हुआ ही नहीं है। नारियल फोड़ते हैं तो बस हर दूसरे नारियल फोड़ते हैं तो हर जगह जाके। शिलान्यास हो रहा है। हाँ, शिलान्यास हो रहा है। बिल्कुल काम किया तो साल किया ही नहीं है तो भाई। गांव में तो समस्या बहुत है, गांव में कॉलोनी में समस्या बहुत है भाई। जाकर देखो एक बार आप। इस बार क्या रुख रहेगा आप लोग? इस बार ब्रह्म सिंह तो
झाड़ू कितने से जीत रहे हैं झाड़ू? है जी। कितने से जीतेंगे? अभी अनुमान नहीं है, देख पड़ता क्या सब चीज में विजय होंगे। बिरम सिंह तौर विजय हो गए भाई विधानसभा से। क्या नाम है आपका? नरेंद्र डागर मैदानगढ़ी। भाई देखो काम नहीं हुआ हमारे काम में, ठीक है। अच्छा अब जो इन्हें फंड वंड मिले सरकार देती है, वहाँ कहीं और यूज करें तो ये पब्लिक कहाँ जाएगी। तो इस बार कौन? पैसे ठीक ढंग से यूज नहीं होते, ये जो नेता है ना बड़ी दिक्कत है। तो अब इस बार देखो कहाँ जाएंगे। बदलाव चाहिए है बदलाव होगा। जब काम नहीं हुआ बिरम सिंह तंवर को देंगे बिल्कुल। सरकार ने कोई भी काम नहीं किया है, लोग बहुत परेशान हैं। ना रोड और बिजली के मीटर भी नहीं लग रहे लोगों के। युवा बच्चों बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ही ज्यादा दिक्कत समस्या। वो तो बस बिल्डिंग बनाने में बेचने में लगे रह गए। आ रही है कोई भी सुंदर तो दूर से ही, उनमें तो मैं ही बहुत आगे। जो भी करतार जी के पास आते कहते सुंदर देखेगा, सुंदर के पास टाइम नहीं है, प्रेम ही नहीं है उनके पास। बिल्कुल बहुत लोग बिल्कुल बिल्कुल नए बच्चों की वोटिंग भी नहीं बनी है और उन्हीं के आदमी 200 रुपए मांगते हैं वोट बनवाने के लिए। अच्छा कितने आदमी? करतार जी के। अच्छा अब 200 रुपए दो तुम्हारे बच्चों की वोट बन जाएंगी। अच्छा मेरे ना खुद 5-8 बच्चे हैं, बच्चों की वाइफ और बच्चे मिला करके उनकी आज तक वोट नहीं बनी है और 3 बार फॉर्म भर चुका हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं? डेरे गांव से। डेरे गांव से ये नाली भी बिरम सिंह की बनाई और बड़ी और नाली है, बिरम सिंह की बड़ी और नाली है ये। अच्छा काम में कुछ भी काम नहीं करवाया, कुछ भी। और तो क्या हमारे जो शमशान है ना उनमें हमने पैसा उठा के अपनी जेब से पैसा लगाया। इन्हें डूब के मर जाना चाहिए। ऐसे विधायक को क्या बनाए, ऐसे विधायक का क्या बनाए जो हमारे शमशान तक की तीनों को बच्चे पैसे उठा करके अब जब बना रहे हैं, क्या बनता है ऐसे विधायक का? काम तो मैं शमशान घाट उन्होंने लगाया। शमशान घाट के लिए पैसा गांव ने उगाया, अपनी जेब से उगाया, उसमें विधायक जी का कोई योगदान नहीं रहा। 10 साल आप ये समझिए कि 10 साल अपने घर बैठे अपनी प्रॉपर्टी डीलिंग की, फ्लैट बिल्डर लॉबी को फायदा पहुंचाया, जनता की सेवा के लिए उनके पास टाइम नहीं था। आज 9.5 साल बाद जब उन्हें लग रहा है कि हाँ ग्राफ डाउन हो रहा है, तो वो जाके बीजेपी के पाले में कूद गए। अब कहते हैं कि जी मुझे तो 10 साल एलजी ने काम नहीं करने दिया, तो अब हमें बीजेपी में आ गए। अब ट्रिपल इंजन की सरकार बन जाएगी, क्योंकि केंद्र में बीजेपी और दिल्ली में बीजेपी और यहाँ पे पार्षद जो है वो बीजेपी में आ गया सुंदर। तो मौका देख के चौका मारने वाले लोग हैं, इन्हें जनता की भलाई से कोई मतलब नहीं है, इन्हें सिर्फ अपना उल्लू सीधा करना है। अब इन्हें यह दिख रहा है कि हाँ तुम्हारा ग्राफ अब नीचे जा रहा है, तो अब इन्होंने मोदी जी के नाम पे बीजेपी ज्वाइन कर ली। भैया हमें मोदी जी के नाम पे वोट दे दो। इंसान वही रहेगा, इंसान नहीं बदलेगा। पार्टी तो बदली है, कपड़े बदले, इंसान तो वही है अंदर। वो क्या विकास करेगा? 10 साल में उसने विकास नहीं किया। डेरा गांव में क्या विकास किया हमें कोई बता दो। कोई कॉलेज, स्कूल, हॉस्पिटल क्या बनाया? बस विकास वहां होता है जहां ये जमीन खरीद लेते हैं, ठीक है, उस जमीन तक विकास पहुंचाते हैं। उसके बीच में कोई भी आएगा तो उसको ये बल से, पैसे से, किसी भी तरह से तोड़ेंगे कि भैया हमारे सामने बताओ जो हम कर रहे हैं। ये अगर आप पक्का एक तरफा भाई बिरम सिंह जीतेगा,